बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाए हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर्स एडिस की जानिब से, जिसका नाम है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल एटॉमिक स्ट्रक्चर का अहम टॉपिक है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल किसको कहते हैं? सबसे पहले इसकी डिफिनीशन, द डिस्टेंस between two bond length with respect to central atom is called bond angle, with respect to central atom in a molecule। ये भी हम कह सकते हैं in a molecule is called bond angle। सपोज आपके पास है, यहां सेंट्रल एटम है, इसके इस साइड पे आपके पास है A और इसके इस साइड पे आपके पास है B। सो अब देखिए, ये आपके पास क्या है? ये बॉन्ड लेंथ है, और दो बॉन्ड लेंथ के दरमियान जो डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम, यहां जो डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्ड लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। इसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। अब हम बॉन्ड एंगल मालूम करने के लिए कुछ उसूल, क्राइटेरिया एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो है आपने देखना है, सबसे पहले चेक कर ले हाइब्रिडाइजेशन को चेक कर दे। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि लो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर लो इंटरमिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन में, तो याद रखिए यहां पर बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होता है। ये याद रखिए। देखिए, आपके पास S1 और PK1 PX है, तो जब ये ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं तो बनाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां इंटरमिक्सिंग कम होती है, एक S का है और एक P का है। अब आपके पास है एक S और P के दो, PX और PY, ये इंटरमिक्स होते हैं, तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन 2 कहते हैं। अब एक S है और P के 3, PX है, PY है और PZ है, ये इंटरमिक्स होते हैं, तो ये sp3। अब मैंने क्या बताया? लो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में, तो बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होगा। तो देखिए, आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। जहां sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किससे? sp2 से, और sp2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा sp3 से, ये sp3 से। तो सबसे पहले आपने चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हाइब्रिडाइजेशन में लो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, तो यहां इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लो होती है, यानी 1s और 1p होता है। तो यहां एंगल जो है वो 180 है, और यहां पर एंगल 120 है, और यहां एंगल जो है 109.5 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन, आपके पास sp है तो वो एंगल 180 होगा, और अगर sp2 है तो एंगल 120, और अगर sp3 है तो 109.5 एंगल होता है। तो अब देखिए,
हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, हाउ टू डिटरमिन हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने का तरीका जेड वैल्यू। तो अब जेड वैल्यू से आप मालूम करते हैं, देखिए 1 डिवाइडेड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। फिर आपके पास है पॉजिटिव फॉर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, फॉर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, और नेगेटिव होता है फॉर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और फिर प्लस होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट। इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड करते हैं। अब मोनोवेलेंट क्या है, इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले वीडियोस में। अब देखिए, ये आपके पास है मोनोवेलेंट जो है वो आपके पास हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकता है, और हाइड्रोजन हो सकता है। तो अब हमारे पास है स्पीशीज बेरिलियम क्लोराइड है, और आपके पास है बोरोन ट्राइक्लोराइड है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन को फर्स्ट मालूम करते हैं। तो अगर हम बेरिलियम की तरफ जाए, ये देखिए, ये आपके पास जेड वैल्यू फॉर बेरिलियम तो हाफ है। बेरिलियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2, और इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेंटर में बेरिलियम है, इसके 2 है, और मोनोवेलेंट हैलोजन 2n है, कोई प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, 2। तो यहां पर आ जाता है 4 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 2 आता है। अब जब 2 आ जाए तो आपके पास 1s है और 1p, तो इसके टोटल कैरेक्टर 2 के बराबर है। तो अगर वैल्यू जेड वैल्यू आपके पास 2 आ जाए, जेड की वैल्यू अगर 2 आ जाए, तो ये यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है sp हाइब्रिडाइजेशन है। सो लिहाजा यहां पर आपके पास इस केस में sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस वाले केस में जब आपके पास जेड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम बोरोन ट्राइक्लोराइड में, तो अब देखिए ये हाफ है, बोरोन टू बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसके साथ जो मोनोवेलेंट है तो वो भी 3 है, तो 3, तो इससे आता है 6 को 2 पे डिवाइड कर दो तो इससे आता है आपके पास 3। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी 1s और p के 2, तो कैरेक्टर हो गए 3, तो लिहाजा ये z वैल्यू 3 के बराबर है। तो यहां पर इस वाले स्पीशीज में या इस वाले मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस वाले स्पीशीज को देखे, इसमें आपके पास है कार्बन, और कार्बन जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में हाफ, और यहां कार्बन की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, बिकॉज कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4 एंड हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, और इसके साथ मोनोवेलेंट भी 4 है। तो ये टोटल बन गया 8 को 2 पे डिवाइड कर दो तो इससे आता है 4। लिहाजा इसमें आपके पास है हाइब्रिडाइजेशन 1s और 3p के, तो ये 4 हो गए, 4 फैक्टर, टोटल वैल्यू 4 है। तो यहां पर आपके पास है हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और मैंने अभी बताया कि जितना हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्सिंग, लो इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। तो लिहाजा आपके पास इस वाले स्पीशीज में ये बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, ये देखिए 3 है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा, यहां फिर उससे और सबसे कम इसमें। यहां एंगल जो है वो 180 है, यहां पर एंगल 120 है, यहां एंगल 109.5 है। किस तरह से देखिए, आपके पास है यहां बेरिलियम है, इसके इस साइड पे क्लोरीन अटैच है, इसके इस साइड पे क्लोरीन अटैच है। अभी मैंने बताया कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉन्ड लेंथ, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये 180 बनता है, तो इसका एंगल 180 है। और बोरोन ट्राइक्लोराइड में अब देखिए यहां क्लोरीन है, यहां क्लोरीन, और इस साइड पे क्लोरीन, तो यहां पर आपके पास जो एंगल है
यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है वो 120 बन जाता है। इस तरह से कार्बन में ये आपके पास है क्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां आपके पास है क्लोरीन, यहां क्लोरीन। तो ये जो आपके पास बन रहा है ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और एंगल 109.5 डिग्री है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि जितना आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कम होती है तो आपके पास बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाना शुरू करते हैं कि दूसरा पॉइंट वो है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना है। अगर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल इसकी इंटरमिक्सिंग लो होती है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमने एक्सप्लेन किया कि चेक कर दे क्या हाइब्रिडाइजेशन। ये पॉइंट हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा sp2 से और sp2 का ज्यादा होगा sp3 से। नंबर 2 पॉइंट, the lone pair electron on the central atom have same hybridization। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपने हाइब्रिडाइजेशन को चेक करना था। अगर हाइब्रिडाइजेशन कम है तो बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होता है। इसमें आपके पास है हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिए इसमें आपके पास है हाइब्रिडाइजेशन sp है तो यहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा 180। यहां आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पर बॉन्ड एंगल 120 है। यहां पर आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पर बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। तो ये आपके पास यहां पर हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। अब नंबर 2 जो है आपने चेक करना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ दे हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को चेक करना है। अगर आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम वो ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल जो है वो बॉन्ड एंगल कम होता है। सो अब देखिए आपके पास है एग्जाम्पल में आपके पास है एक H2O मॉलिक्यूल है, दूसरा आपके पास अमोनिया है NH3, तीसरा आपके पास है मीथेन। अब देखिए इसकी Z वैल्यू और इसकी Z वैल्यू, तो ये Z वैल्यू और ये Z वैल्यू और यहां पर Z वैल्यू, ये ऑलरेडी इसकी Z वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है। आपने हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने के लिए Z वैल्यू को निकालना है। तो यहां आपके पास है क्या, Z वैल्यू आपके पास है 4। ये वाटर में आपके पास ऑक्सीजन की जो Z वैल्यू है वो 4, नाइट्रोजन की है वो 4, कार्बन की है वो 4। तो अब देखिए आपके पास है, ये देखिए ऑक्सीजन के इस साइड और इस साइड पे, दोनों साइड पे बॉन्डेड एटम कितने हैं 2। सो देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास है किसके, ये वाटर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए Z वैल्यू वाटर की क्या है, Z वैल्यू 4 है, हाइब्रिडाइजेशन 4 है, यानी हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 है, यहां पर भी sp3 है, यहां पर भी sp3 है। अब देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू यानी 4 है और इससे आप बॉन्डेड एटम को निकाल दे। ऑक्सीजन के इर्द गिर्द बॉन्डेड एटम वो 2 है तो 2 निकाल दे, तो यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। अब इस तरह से आपके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अमोनिया के पास। तो देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की जो Z वैल्यू है या हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू वो 4 है और यहां पर इसके इर्द गिर्द, नाइट्रोजन के इर्द गिर्द आप देखें यहां पर नाइट्रोजन के इर्द गिर्द यहां पर बॉन्डेड एटम 3 है।
सो 4 से 3 को निकाल दो तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जबकि अगर आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये अमोनिया में है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मीथेन में। सो देखिए मीथेन में जेड वैल्यू कार्बन की वो 4 है या हाइब्रिडाइजेशन वैल्यू वो 4 है, और मीथेन जो है इसके जो कार्बन है इसके इर्द गिर्द आपके पास जो है वो 4 बॉन्डेड एटम है, 4 बॉन्डेड ये एटम है। सो अब देखिए यहां पर बॉन्डेड 4 है अराउंड द कार्बन, तो यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। तो इसका मतलब यह है कि वाटर में आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादा होते हैं। तो अगर वाटर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्जन ज्यादा होगी, फिर ये इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इसको पुश करेगा और इसका एंगल जो है वो कम हो जाएगा और वो 104.5 डिग्री होता है। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और जब पुश करेगा तो ये एंगल कम होगा क्योंकि लोन पेयर में रिपल्जन स्टीरिक रिपल्जन ज्यादा होती है बनिस्बत लोन पेयर बॉन्ड पेयर के। तो यहां पर एंगल जो है वो 104.5 डिग्री होता है। यहां अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको पुश करके ये एंगल जो बनाएगा वो 107.5 डिग्री है। यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कम है और यहां पर कार्बन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां एंगल 109.5 डिग्री है। सो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या मालूम करना है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसकी कम होती है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। फिर चेक करना है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को चेक करना है ऑन द सेम सेंट्रल एटम। देखिए ऑन द सेंट्रल एटम, सो अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम। जिस तरह पानी में वाटर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका बॉन्ड एंगल कम है, अमोनिया में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा, यहां पर बिल्कुल नहीं है तो इस यहां बॉन्ड एंगल बहुत ही ज्यादा होता है। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 3 की तरफ पॉइंट नंबर 3 जो है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर आपके पास सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और सेम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने करना है, देखिए आपने यू करना है कि डिफरेंट हो सेंट्रल एटम और सेम हो सराउंडिंग एटम। तो अगर डिफरेंट हो सेंट्रल एटम, तो अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हाई हो, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो तो ये याद रखिए यहां पर बॉन्ड एंगल भी हाई होता है, बॉन्ड एंगल भी हाई होता है। इस पॉइंट को आपने चेक करना है। अगर आपके पास क्या है, लोन पेयर, आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और डिफरेंट हो क्या, सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट हो तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो उसका ये याद रखो उसका बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होगा। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आपके पास है वहां, यहां पर वाटर H2O है, यहां आपके पास है H2S है, यहां आपके पास है H2SE है। सो देखिए यहां आपके पास है हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन या Z की वैल्यू जो है वो 4 है। यहां पर आपके पास Z की वैल्यू 4 है। आपने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो फार्मूला मैंने पहले एक्सप्लेन किया उसके थ्रू आपने इसको निकालना है Z वैल्यू। यहां पर Z वैल्यू आपके पास है 4। अब लोन पेयर क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर आपके पास है 2, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास है 2, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके पास है 2। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी सेम है, Z वैल्यू भी सेम है, यानी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। लेकिन देखिए यहां आपके पास ये वाला सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, यहां पर आपके पास है सेंट्रल एटम सल्फर है, यहां सिलीनियम है। ये देखिए तो आपके पास ये देखिए ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन है। सो देखिए यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो देखिए ये क्या करेगा, ये इस लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो यहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां पर बढ़ती है तो इनके दरमियान रिपल्जन होगी, और एंगल जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा, 104.5 डिग्री है। जबकि यहां पर सल्फर ये हाइड्रोजन सल्फाइड में यहां एंगल जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो यहां एंगल जो है ये एंगल आपके पास कम होगा। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा इस तरह से, यहां से इलेक्ट्रॉनों को, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहां बढ़ती है तो इनके दरमियान रिपल्शन बढ़ता है। तो ये आपके पास क्या होगा, सपोज ये 91 है, इसी तरह सेलेनियम में हाइड्राइड, तो यहां पर एंगल जो है वो आपके पास ये 93 है सारी, और यहां पर 91 है। तो याद रखिए आपने ये देखना है कि अगर आपके पास सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, सेम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो आपने देखना है कि अगर डिफरेंट सेंट्रल एटम हो, और डिफरेंट सेंट्रल एटम में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, तो बॉन्ड एंगल जो है उसका कम होता है, सारी बॉन्ड एंगल उसका ज्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर को ज्यादा, ये सेंट्रल एटम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो यहां इसके दरमियान रिपल्शन होगी और बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। अब देखिए नंबर 2, थर्ड नंबर वो ये है कि अगर आपके पास सेम सेंट्रल एटम हो और डिफरेंट, देखिए डिफरेंट साइड एटम हो, अगर एटम साइड एटम डिफरेंट हो तो फिर क्या करना है। सो देखिए इसको आप देखिए, यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपके पास साइड एटम डिफरेंट हो, साइड वाला एटम डिफरेंट हो, तो देखिए इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एंगल, तो ये देखिए बॉन्ड एंगल वो आपके पास क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल पे क्या असर पड़ता है, या फिर हम इसको कहते हैं कि यहां एटॉमिक साइज, देखिए एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज, अगर मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है तो ये बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होगा। सराउंडिंग एटम की अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, और अगर आपके पास इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वो ज्यादा है तो फिर बॉन्ड एंगल इसका कम होगा। अब देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं फर्दर। देखिए आपके पास है यहां पर, अब जो दूसरा केस है इसमें सराउंडिंग एटम जो है वो डिफर होते हैं, सराउंडिंग एटम डिफरेंट होते हैं, और अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो तो फिर क्या सूरत हाल
होता है। तो अब देखिए इसको हम कहते हैं कि यहां आपके पास है ये ऑक्सीजन है और यहां आपके पास है CH3, ये CH3 है। अब देखिए यहां आपके पास है C2H5 और यहां C2H5। सो देखिए आपके पास है क्या सेंट्रल एटम वो सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लेकिन देखिए इसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो थोड़ा सा छोटा है और इसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है। तो यहां पर क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन से इसका बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। इसी तरह से अगर यहां पर ऑक्सीजन हो और यहां पर प्रोपाइल हो, डाई प्रोपाइल इतर हो, तो ये देखिए इसका साइज और बढ़ जाता है। जब और बढ़ जाता है तो यहां रिपल्शन और बढ़ती है, तो एंगल और बढ़ जाता है। तो आपके पास ये A है, ये आपके पास B और ये C। सो मॉलिक्यूलर साइज या एटॉमिक साइज बड़ा हो तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। ये देखिए आपके पास है सल्फर, इस तरह से यहां आपके पास है फ्लोरीन है, यहां आपके पास है फ्लोरीन, ये आपके पास है सल्फर और यहां आपके पास है ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन है, यहां आपके पास है ब्रोमीन। तो अब देखिए ये फ्लोरीन और फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम, या इसका एटॉमिक साइज को देखे, एटॉमिक साइज छोटा है तो इसमें रिपल्जन कम होगी। इसका एटॉमिक साइज बड़ा है, जब एटॉमिक साइज बड़ा हो तो यहां रिपल्जन बहुत ज्यादा होगी, रिपल्जन बहुत होगी तो बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होता है। सो ये आपके पास है टोटल हिस्ट्री अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन सारी बॉन्ड एंगल को मालूम करने का तरीका। अब मैं आपको देता हूं कि आप फाइंड आउट कर दे, ये सल्फेट आयन में बॉन्ड एंगल मालूम कर दे, फॉस्फेट आयन में बॉन्ड एंगल मालूम कर दे और क्लोरेट परक्लोरेट आयन, इसमें आप बॉन्ड एंगल मालूम कर दे। इस तरह से आपके पास एक है सल्फर ट्राई ऑक्साइड और दूसरा सल्फर डाई ऑक्साइड। सो देखिए यहां पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास है ये sp2 है, sp2। यहां आपके पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है, लेकिन इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम है, लिहाजा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो बॉन्ड एंगल कम होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है इसके बॉन्ड एंगल से। इस तरह से आपके पास, अगर आपके पास ये NO3-1 है और यहां पर NO2-1 है, सो देखिए यहां पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहां पर sp2, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम है। जब ज्यादा हो तो इसका बॉन्ड एंगल कम होगा और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। सो ओके, अल्लाह हाफिज।